आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। हाँ, हाय बडी। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं था। हम सबसे ज्यादा बेगैरत, गरीब। हाय एवरीवन, वेलकम टू द पेट्रियट पेयर पॉडकास्ट, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. So recently NCERT ने अपने करिकुलम में especially in the history section कुछ नए updates किए हैं which are basically this. तो उसमें कुछ रिविजन्स और एडिशंस हुए हैं जो इंटरेस्टिंग है टू से द लीस्ट। काफी controversial हुआ है ये in the फॉर सम रीजन people have been both on like the pro and anti side of this. I can understand to a lot of people it might be dicey, but it reminded us of कुछ time पहले Tucker Carlson उस टाइम फॉक्स न्यूज का वन ऑफ द होस्ट थे बिफोर ही गॉट फायर्ड। या दैट गाय अ कपल इयर्स बैक उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे रिगार्डिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड उसका क्या इम्पैक्ट रहा स्पेसिफिकली टू इंडिया. And this is what it was. And ruled it with decency unmatched by any empire in human history. The British Empire was not perfect, but it was far more humane than any other, ever. The very least you can say about the English is that they took their colonial responsibilities seriously. They didn't just take things, they added. When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization. A language, a legal system, schools, churches, and public buildings, all of which are still in use today. Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the UK, the nation that once ruled it, and yet after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly it has not. Not one. उस टाइम भी हम लोगों को काफी इरिटेटिंग लगे थे उसके स्टेटमेंट्स व्हिच वाज इन 2022 बट अब विद दिस एनसीईआरटी अपडेट काफी लोगों का फिर से रिसर्जेंस हो रहा है इस टॉपिक का. टकर वाज स्पेसिफिक टू द ब्रिटिशर्स बट इट गॉट अस थिंकिंग अबाउट हमारे इंडियन हिस्ट्री आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह इन सब चीजों के बारे में देयर हैज बीन सो मच मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन एंड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गई है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी रही है रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक टॉपिक एज इफ बिफोर आर मल्टीट्यूड ऑफ इन्वेडर्स, जितने भी इन्वेडर्स रहे हैं इंडिया में, एज इफ उनसे पहले वी रियली हैड नथिंग गोइंग फॉर आवरसेल्व्स. हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं था. हम सबसे ज्यादा बेगैरत, गरीब, अंडर डेवलप्ड हम लोगों का बहुत एरिया था. डेफिनेटली वी हैड वे मोर किंग्स गोइंग देन यू गाइस, obviously. And aside from that we did have a lot of strategic dealings and relation आपस में थे उन राजाओं के. And there was another problem regarding having so many kings. क्यों थे इतने राजा? Because also everybody, सबकी नजर हम पे थी. भाई जिसको देखो मुगलों को इधर आना है, अंग्रेजों को इधर आना है, सबको जिसको देखो इतना बेकार इंडिया था तो क्यों आए? We went into a bit of a deep dive. Today we're going to stick to one very detailed thing जो टकर जी ने टारगेट करी थी कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी कोई बढ़िया चीज बनाई ही नहीं जितनी ब्रिटिशर्स ने बना दी. टकर का जो पॉइंट था रिगार्डिंग कि हमने एज एन इंडिया ने आफ्टर ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा बनाया ही नहीं, उसको एड्रेस करेंगे. पर वी आर गोइंग टू डिसमेंटल दैट पर्टिकुलर आर्गुमेंट. इसका ये स्पेसिफिक आर्गुमेंट पॉइंट बाय पॉइंट धीरे धीरे करके लेयर की तरह, अनियन की तरह उसे अच्छी तरीके से डिसमेंटल करा जाएगा. वही हम थोड़ा पीछे तक चले गए. हाँ, which was necessary by the way, and we could have gone older, but उतना substantial evidence नहीं है उन चीजों का, तो we did not go very far back. UK, England, that area क्या कर रहा था उसमें पत्थर रगड़ रहे थे उस टाइम. There was no civilization there. They were ट्राइबल नोमैड्स. रोम और ग्रीस का भी बाय द वे ये लोग क्रेडिट ले जाते हैं बिकॉज क्रेडिट खोर तो ये है ही बहुत ज्यादा. तो रोम भी इनका, ग्रीस भी इनका, इजिप्शियंस भी इनके, सब इनका है. जो बढ़िया लगा इनको सब बढ़िया इनका. वाइकिंग्स भी इन्हीं के. एक्चुअल इंग्लैंड वासी जो थे वो तो वाइकिंग्स थे ही नहीं. वाइकिंग्स वर इनके यहाँ के इन्वेडर्स. व्हाइल वी हैड one of the most systematically constructed systems, the Indus Valley civilization, जहाँ पे we had amazing architecture, very well planned. उसका plumbing itself, हमारे यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पेशली जो हरप्पन क्रेग साइट है वहाँ पे जो प्लम्बिंग मैकेनिज्म्स हैं वो इंग्लैंड में 19th सेंचुरी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे. Exactly. And उनकी not just the systems, the planning, it was so well planned. फॉर एग्जाम्पल लोथल विच इज इन गुजरात, वहां पे उन लोगों का इतना एडवांस सिस्टम था
that they basically had the sort of washrooms we have in our houses where you know फ्लशेबल टॉयलेट्स। so Lothal had the first flushable toilets and इन लोगों ने इस चीज का भी उसके पूरे 3000 years बाद ये लोग क्रेडिट ले गए कि हमने फर्स्ट फ्लशेबल टॉयलेट बना। हाँ लोथल में तो मजाक चल रहा था 3000 साल तक तो हम लोग तो बस वो टॉयलेट बना के और रखा हुआ था बस। एंड ये लोग इतने डिल्यूजनल हैं कि अपने आप को कुछ प्रूव करने के लिए कितने से भी कितने झूठ बोलने को तैयार है। एज मच एज वी वर टॉकिंग अबाउट इन आवर प्रीवियस वीडियो कि हम थोड़ा सा अपना इनसिक्योरिटी की वजह से वी बी लाइक कि हमने इतना कुछ अचीव कर लिया है, ये लोग तो झूठ के बेसिस पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू जस्टिफाई कि इससे पहले उगा बुगा नहीं चल रहा था इनका। देयर इज नथिंग कंपेरेबल टू द ब्रिटिश इनसिक्योरिटी, देयर इज नथिंग कंपेरेबल। जो हम इंडियन इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो भी हमने सीखी तो इन्हीं से है। देयर इज नथिंग, चलो इस चीज का उन्हें पूरा क्रेडिट दें, इसका पूरा क्रेडिट देते हैं। देयर इज नो अदर civilization, I don't know how else to classify them, the British person and their insecurity. They will defend their kings, they will defend their every evil action, just like Tucker Carlson is trying to still, he's not even British. Yeah, I mean like dude, like those people who are like, you know, he's just defending on skin color, which is definition of racism. I mean he's trying to defend the people the Americans fought off. How low do you have to get? हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी इतने एडवांसमेंट्स थे, बट बिकॉज ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा एक तो ग्रीस और रोम का क्रेडिट भी लेना है कि वो हम ही थे, हम फर्स्ट, तो उस चीज का भी उन्होंने क्रेडिट क्या देने की कोशिश करी कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था यहाँ पे, तो he brought the Greek and Roman systems and their advancements of plumbing. I'm like भाई हम उससे 1500 साल पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद एक्सक्यूज देते हैं कि अच्छा चलो वो ले आया और तुम तो ग्रीक और रोमन ही हो, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं थे? कहते हैं खो गए। पाइप से पाइप जोड़ने के लिए ना इतना दिमाग नहीं चाहिए। I mean सीरियसली गड्ढे खोदने हैं तुम्हें, थोड़े पानी वानी से नहा भा लो। मे बी चाहिए। रिगार्डिंग ये जो अभी बात करी हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल and there's a lot of other places in the पर Indian अभी एग्जैक्टली जो एग्जांपल्स दिए उनके सोर्सेज, दिस इज नॉट हेयरसे, ये अफवाह वाली बातें नहीं है, ये व्हाट्सएप न्यूज नहीं है। एवरी सिंगल थिंग हम जो भी बात करेंगे हर किसी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्रिटिशर्स ट्राई करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में आके एज इफ इन्होंने ही सबसे पहली सुंदर बढ़िया कुछ बिल्डिंग बनाई है, ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आई एम जेन्युइनली नॉट किडिंग यू, थोड़ी सी ही रिसर्च करते हुए एंग्लो सैक्सन्स का जो सिस्टम था which was around 400 से 1100 about the long houses? 400 से 1100 AD के स्टेज में he told me apparently ये भी वाइकिंगों से चुराया हुआ है, वाइकिंगो whatever, तो उनसे ही चुराया हुआ टेक है ये टेक here long houses का structure really, if you will explain. I mean it's like basicest common sense stuff. Vikings used to live in long houses. Vikings का कल्चर था everybody was a boatsman, चाहे इनके मर्चेंट्स हो, वाइकिंग सारे ही फाइटर्स नहीं थे। There were fighters just like any other culture. They were a navy people. हाँ, navy people. कुछ लोग फाइटर्स थे, कुछ लोग पिलेजर्स थे, कुछ लोग और थे, और ज्यादातर मर्चेंट्स थे क्योंकि स्कैंडिनेविया से आते हैं तो उनका ज्यादातर ट्रेड वगैरह थ्रू वाटर था। एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कल्चर शुरू से कि पानी के थ्रू जाने का, देयरफॉर उनका स्पेसिफिक टिपिकल बोट कल्चर था लॉन्ग बोट्स का। तो वो अपनी बनाई हुई लॉन्ग बोट लेते थे, उसको उल्टा करते थे, मड वॉल्स बनाते थे और वो उनका होता था लॉन्ग हाउस, समथिंग लाइक दिस। इसी को इन्होंने अपना आर्किटेक्चरल मार्वल, ये इन लोगों का आर्किटेक्चरल मार्वल, एंड इस पे काफी सारे लंबे चौड़े पेपर्स भी लिखे हुए हैं। ओहो कितनी बढ़िया चीज थी। मीनवाइल हमारे यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के टाइम विच इज अगेन बिफोर कॉमन एरा, बीसी एरा का पार्ट है ये, तब पे हमारे अभी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं वेयर वी वर यूजिंग रॉक स्ट्रक्चर्स, प्लास्टर्ड वॉल्स, ये सब कुछ हमारा इस स्टेज पे जब ये लोग 400 से 1100 एडी में ये अपने ये झुग्गियां बना रहे थे, तो इनकी झुग्गियों से पूरे के पूरे 1500 साल पहले हम लोगों के यहाँ पे हम प्रॉपर पत्थर से रॉक के प्लास्टर्ड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं विच टुक अ लॉन्ग टाइम इनके पास आने में। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे रिगार्डिंग के इनके कुछ जो इक्के दुक्के चर्चेस स्टोन वगैरह के बने होते थे और वो इनके लिए अनदर आर्किटेक्चरल मार्वल था। इनके तो ये चर्च वगैरह भी काउंट करते हैं, है ना, कि आर्किटेक्चरल मार्वल है, इतना ब्यूटीफुली बिल्ट है और ये करा और वो करा, उसमें चर्च काउंट जाते हैं। हमारे मंदिर काउंट नहीं करते। That is the biggest issue. If you just compare India का architecture in the last 1000 years, हम पुराने में भी नहीं जाते। चलो पुराने का छोड़ दो, ये उगा बुगा थे, दया कर देते हैं इन पे थोड़ी सी। काउंटिंग फ्रॉम टुडे, पिछले 1000 सालों में उनका आर्किटेक्चर वर्सेस हमारा आर्किटेक्चर
ours is way more superior, way more detailed, taller, stronger, sharper. It's just that way. And I guess Tucker Carlson को if we want to give him an excuse, अगर उसे excuse देना ही है तो उसको ये कह सकते हैं कि शायद वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, शायद उसने हिस्ट्री का इतना लंबा व्यू नहीं लिया, उसने बस देखा अभी एग्जैक्टली नाउ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, he still fails. अब काफी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारा इंडियन हिस्टोरिकल डेटा बहुत कम है, तो यू नो where's the proof? Well, aside from a whole bunch of proof that is already present, काफी archaeological dig sites पे काफी कुछ मिल चुका है which already refutes a whole bunch of stuff जो well Brits कहते रहते हैं constantly, काफी सारे invasions में, and this is all very well documented. Very well. जिन लोगों ने करा है डिस्ट्रॉय उन लोगों ने ही करा डॉक्यूमेंट. Yeah, so well props for that, हम उन्हीं का proof use कर सकते हैं. In fact, every single person that destroyed documented it very thoroughly in terms Yes. कि हमने ये डिस्ट्रॉय करा. Because उनके लिए पॉइंट ऑफ प्राइड था ना कि वो तो चौड़ मार रहे थे इस चीज के कि भैया हमने ये तोड़ दिया, हमने वो फोड़ दिया, हमने ये जला दिया, हमने ये लूट लिया. दिस गोज टू इवन द ब्रिटिशर्स बाय द वे, जिन्होंने काफी सारी हमारे भी स्ट्रक्चर्स एंड डेटा डिस्ट्रॉय करा है एंड जिसपे दे टेक प्राइड. बट काफी सारा डिस्ट्रॉय करा और काफी सारा आज हमसे ज्यादा उनके पास ब्रिटिश म्यूजियम्स में है. बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड इस मामले में और फिर वो कहते हैं चोरी नहीं करी. जो बिहार में द स्तूपा, उसके बारे में दे देमसेल्व्स हैड डॉक्यूमेंटेड हाउ ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स भी ले जाते थे, एंड आई डोंट नो व्हिच वन ब्रिटिश ऑफिसर इवन टॉक्ड अबाउट इट कि ये इतनी बढ़िया चीज है, ये यहाँ पे वेस्टेड है, ये बेस्ट लगेगी हमारे ब्रिटिश म्यूजियम में, तो हम इसे उठा के ले जाते हैं. या फिर इन द लीस्ट व्हाट दे यूज्ड टू डू कि हमारा कुछ बहुत बढ़िया अच्छा मार्बल मिला, मेड भी मंदिर या कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, या जैसे ये स्तूपा, जैसे तो कोहिनूर, छोटे छोटे पार्ट्स ले जाते थे. दे वुड जस्ट टेक टाइनी पार्ट्स घर में सजाने के लिए, क्योंकि उनका क्या था ना, बड़ी चीज ना तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और पूरी बिल्डिंग कैसे थे ट्रांसपोर्ट. तो लुटेरे ही थे तो उनका सीन तो यही था, चिंदी चोरी कर रहे थे यार. ये एक तो नॉर्मल चोरी तो कर ही रहे थे, देश को तो पूरा लूट ही रहे थे. ये ब्रिटिश ऑफिसर्स आल्सो चिंदी चोर थे. हाँ मतलब लाइक जिनको टक्कर बचाने की कोशिश कर रहा है, हाँ. जिनका ऑनर, जिनसे बाय द वे इफ ही इज ट्रूली एन अमेरिकन, वैसे कहता है अमेरिकन वैल्यूज. ये लोग अमेरिकन कहते हैं अपने आप को, अमेरिकन वैल्यूज पे स्टैंड करते हैं, अपने आप को कंजर्वेटिव कहते हैं. ये लोग खुद लड़े उनसे, इनके यहाँ से भी चोरियां हुई हैं. एंड दैट्स द थिंग, बट ही विल डिफेंड देम बिकॉज उसको वो थोड़ा सेल्फ प्राइड आ जाती है. पर्सनली आई डोंट रियली अंडरस्टैंड पीपल जो मतलब किसी ने तुम्हारे ही देश को इन्वेड करा है एंड यू सडनली स्टार्ट साइडिंग विद देम. आई मीन व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइस थिंकिंग? All our invaders have always taken pride in इस चीज की. उन लोगों को बड़ी खुशी होती है, उन्होंने हमारा क्या पढ़ाई लिखाई रिलेटेड, हमारे आर्किटेक्चर रिलेटेड, हमारी जो जितनी साइंटिफिक एंड एवरीथिंग ग्रोथ थी, उन चीजों को कैसे तोड़ा है. एंड दे हैव कॉन्स्टेंटली टेकन प्राइड, एंड हर एक चीज, हर एक हमारा लर्निंग सेंटर, फॉर एग्जाम्पल तक्षशिला, नालंदा एंड मल्टीपल सच यूनिवर्सिटीज जो हर इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय करी है, एंड देन हैव टेकन सो मच प्राइड इन इट कि खुद ही उस चीज के गुणगान कर रहे थे. एक और प्रॉब्लम उसमें ये है कि इन्होंने देखा ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनके समझ में कुछ आया नहीं, तो वो अपने अनपढ़ता पे इतने किल से इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि उन्होंने कहा एक तो इनकी किताबें जलाओ और इनकी पढ़ाई लिखाई की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा. Exactly. ये एक कॉमन फिनोमेना इन invaders. Yes. All invaders has been One there. of the documented situations, for example, of Nalanda was कि कुछ लोग आए and क्योंकि खुद तो उन्हें वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, तो the people who knew, the scholars वहाँ के, उनसे बोला कि तुम हमें समझाओ इसमें लिखा क्या है. And then they basically all of the people, हमारे इतना वेल डॉक्यूमेंटेड है कि किस स्केल पे हमारे यूनिवर्सिटीज को एंड वहाँ पे जितनी भी सालों के बुक्स, नॉलेज और सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन थे, उन सबको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करा गया है. दैट रियली डज मेक वन वंडर कि भाई कितना कुछ रहा होगा वहाँ पे, वन कांट इवन इमेजिन. उसका तो कोई काउंट ही नहीं है कि क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया. Everybody, these people constantly talk about, Tucker जैसे लोग constantly talk about Library of Alexandria. Yes. I also feel the loss of Library of Alexandria as well. जैसा Library of Alexandria में नुकसान हुआ, क्योंकि actual काम की किताबें, Exactly. knowledge destroy Ancient हुई. knowledge destroy हुई. We feel from our heart. But just like that,
यहाँ भी हुई। पर इस चीज का वो लोग नहीं बोलना चाहते बिकॉज अगेन अलेक्जेंड्रिया का ले लेंगे बिकॉज ये तो रोमन और ग्रीक है ना, ये But by the way- एंग्लो सैक्सन थोड़ी है, ये तो रोमन और ग्रीक है। I am not 100% sure, but did they look like Who knows, who can say? अच्छा, एक चीज जो हमें और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि मोस्ट इन्वेडर्स जिन्होंने डिस्ट्रॉय करा उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे। प्रॉब्लम विद द ब्रिटिश इज दे वाइज्ड अप, इन्होंने देखा कि अच्छा डिस्ट्रॉय करा, रिकॉर्ड रखे, एंड दैट्स हाउ यू नो को प्रूफ है। They made sure there is no proof. Conspicuously, there is a number of records missing from the British archives. There's a Yes, number of and- records. British parliamentary minutes are missing. एंड इवन वेयर दे हैव रिकॉर्ड्स, उन्होंने इतना स्मार्टली इस चीज को ऐसे करा है कि दबा फॉर दिया। एग्जांपल अ सर्टेन टेंपल, आई डोंट रिकॉल, साउथ इंडिया में वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज दे वर यूजिंग इट एज अ बैरक्स। आई एम लाइक, क्यों कर रहे थे? Isn't that obvious? This place was destroyed क्योंकि यहाँ पे 1857 की म्यूटनी स्टेज हो रही थी। Most people were here. ये इनका सस्पेशन था, तो they launched an artillery shell at the roof of this building. Exactly. और So roof smart, so destroy- nice. And ये पर इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं डिस्ट्रॉय करा। नहीं करा, नहीं, रूफ And- गिर गई और उसके बाद में उसको रीबिल्ड करना बैन कर दिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Because that's how you do with buildings, हाँ, right? और वो डिस्ट्रॉय नहीं करी इन्होंने, वो तो बस ऐसे कई सारे बिल्डिंग्स हैं जो दे जस्ट रिफ्यूज्ड के इंडियंस जो थे उन्होंने कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटिशन करा कि हमें अपनी साइट्स को मेंटेन करने दो। Yep. उनसे पैसा नहीं चाहिए, उनसे सिर्फ ये परमिशन चाहिए कि हम अपनी साइट्स पे जाएं, मेंटेन करें। उन्होंने डिसअलाउ करा। हाँ। एंड बहुत सारी साइट्स हमारी ऐसी नहीं है जो हम आज अपनी सरकार को कोसते हैं। श्योर कुछ जगह पे वैलिड है, कुछ जगह पे नहीं है, पर आज हम अपनी सरकार को कोसते हैं कि उन्होंने साइट्स मेंटेन नहीं कर रखी। वो मेंटेनेंस पहले से नहीं होती आ रही है। आज Exactly. कितना भी मेंटेन कर लोगे, पुराना डिस्ट्रक्शन कैनॉट बी कवर्ड। Can't be covered up, exactly. And एक certain limit तक ही हम लोग पुरानी फोटोज के रेफरेंस के बेसिस पे थोड़ा बहुत रिक्रिएट कर सकते और हैं। वो रिक्रिएट विल नॉट बी द सेम। And in रिक्रिएट the- की जगह अगर उसे पहले से मेंटेन करा होता तो रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। And in the least, at least हमारे recreations are not as horrible as this. टक्कर जी ने जो अब उनका दूसरा क्लेम कि चलो अगर वो मान भी लेते हैं, हम ये चलो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा पहले से इतना बढ़िया था और ब्रिटिशर्स तो तब तो पत्थर ही रगड़ रहे थे जब हमने ये चलो सब they बनाया। were way worse off when we were doing way more cool हाँ। stuff. हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन अब टक्कर जी का आर्गुमेंट क्या आता है कि अगर तुम इतने बढ़िया थे तो इंडिपेंडेंस को अब तो इतने साल हो गए, अब तुमने इंडिपेंडेंस के बाद से कुछ और बढ़िया क्यों नहीं बनाया? कंपैरेटिव टू व्हाट ब्रिटिशर्स बिल्ट इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स ने इतना बहुत अच्छा बना दिया, उसके टक्कर कहता है कि हमने कुछ नहीं बनाया है। उसका एग्जांपल दिया टक्कर जी ने। बॉम्बे का रेलवे स्टेशन एंड अ फ्यू अदर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स व्हिच ओके आई विल एग्री दे आर प्रिटी यस, और सबसे लेकिन- बड़ा एग्जांपल उन्होंने यही दिया। एंड है सुंदर, आई विल एग्री। लेकिन फर्स्टली वो भी हमारे पिछली बनी हुई बिल्डिंग्स के बराबरी में मान लो अगर, तो भी हार्डली एक चीज 1000 साल पहले बनी है, एक चीज 100 साल पहले बनी है, तो डिग्रेडेशन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली नई वाली ज्यादा सुंदर लगेगी। एंड इन दैट आई विल आल्सो से आर्ट इज सब्जेक्टिव। कितना भी मुझे बढ़िया तो अभी रिसेंट 100 साल में जो बिल्डिंग्स बनी है फॉर एग्जांपल, आई डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ देम प्रिटी। उसका एक कारण है, उस पर आएंगे। तो टक्कर जी का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हमने उसके बाद से कुछ और सुंदर नहीं बनाया। सबसे पहले आई विल लीव इट टू यू, व्हिच राउट डू यू वांट टू गो? रिफ्यूट हिम कि हाँ हमने बनाया, और डू यू वांट टू गो द राउट के किसी ने भी नहीं बनाया, हम कुछ स्पेशल नहीं थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हाय बडी, हाय बडी। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक नए टाइप के आर्किटेक्चरल फिलॉसफी का स्टार्ट हुआ जो कि पूरी दुनिया में फैली फॉर सम रीजन। एग्जैक्टली। एंड नाइलिज्म भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी सारी दुनिया में फैल रहा था, एक फिलॉसफी भी सारी दुनिया में फैल रही थी, एंड उसके साथ में ही चल रहा था ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर, मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर, communism of buildings. It's just communism of buildings. Ugly buildings. And it does come out of socialism/communism. And which has also been acknowledged by our leaders post independence कि उनका inspiration specifically was the socialist architecture and structures जो यूरोप में बहुत prevalent है post our independence. Let us give you some examples of their inspirations. These are the places जहां से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। अब हम बताते हैं उसके बाद में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब हमने इंस्पिरेशन वहां से लिया, इसके कुछ कारण भी थे, कुछ वैलिड कारण भी थे हमारी सरकारों को ये अपनाने के, बिकॉज नंबर 1 तो वी आर इन लीग विद द वर्ल्ड, है ना? Exactly. तो हम सब ये कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा अजूबा नहीं कर रहे थे। यूएस में चल रहा था,
इंग्लैंड में इन चल रहा था। स्पाइट ऑफ यूएस बीइंग टकर यूएस के ही है, तो यूएस के होने के बावजूद इवन ही विल एग्री, यूएस ने कोई ऐसा तीर नहीं मारा है, यूएस ने कोई बहुत पिछले 100 साल में ऐसी कोई बढ़िया And हम बिल्डिंग पिछले- नहीं बनाई है which was not in line with brutalist architecture. एंड आई वोंट इवन से कि पूरे यूएस के पूरे 100 सालों में उन्होंने कुछ बढ़िया नहीं बनाया, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्पेसिफिकली 20 से 40 साल इस टाइम पीरियड में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक सर्टेन टाइम पीरियड में सारी ही दुनिया में ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर वाज द टॉप ट्रेंड। Exactly. आप रशिया को ले लो, व्हिच वाज द यूएसएसआर। तो रिगार्डिंग ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर, ये जो आइडियोलॉजी थी, रशिया, यूएस, यूके, इंग्लैंड, इन सब सब जगह जगह। यही चल रहा था। तो हमने ऐसा कुछ अलग नहीं करा, हमने ऐसा कुछ, श्योर आई वोंट एग्री कि वो बहुत बढ़िया था, पर बहुत बुरा भी नहीं था, सारी दुनिया में ही चल सब रहा। कर रहे हैं, we want the odd ones out. बहुत बढ़िया होता अगर हम उससे भी बढ़िया करते, लेकिन Obviously. द सेकंड रीजन व्हाई ये वैलिड बात है कि हमने नहीं करा, रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, सब तो हमें लूट के ले गए थे। एग्जैक्टली जब ब्रिटिशर्स यहाँ से निकले हैं, बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी हमारी कंट्री को सुखा चुके थे, जितना निचोड़ सकते थे उन्होंने निचोड़ लिया। देयर इज अ रीजन व्हाई वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 तक अपना प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस खिसकाते खिसकाते ही उन लास्ट 20 सालों में उन्होंने काफी कुछ लूटा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी थी। आई डोंट थिंक हमारे पास सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाने का कुछ ऑप्शन था। हमें एक नई कंट्री, जो अभी तुमने विभाजन भी कर दिया उसका, एक नई कंट्री जस्ट एस्टैब्लिश हुई है जिसकी गवर्नमेंट और इस सब के साथ में हमें उसको एस्टैब्लिश करना है, हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जिसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जो ब्रिटिशर्स ने करा फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, और अपना कृषि प्रोडक्शन, हमें एग्रीकल्चर हमें रीडेवलप करना है। उस सब के साथ में वी नीड हाउसिंग, काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए था। और इस सब के साथ में हम जब ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर कर रहे हैं, और अगर आप इसे एक्सक्यूज भी मान लो, अगर आप ये कह लो कि चलो हमारा तो एक्सक्यूज था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट सेम एक्सक्यूज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज के उनके पास में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उन्होंने प्री मेड हाउसेस और प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस, ये एक नया ट्रेंड चला। पोर्टा पॉटी स्टैंडर्ड हाउसेस 20 साल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इनका प्री फैब हाउसेस बनने शुरू हुए, और उसके बाद में दे से दैट दे गॉट एनफ रिसोर्सेज, उनके पास फिर एनफ टिम्बर, क्योंकि इनके तो फिर भी लकड़ी से ही बन रहे थे, कागज के घर बना रहे हैं अभी इन्होंने क्या उखाड़ लिया। एंड दैट्स आफ्टर हम लोगों से ऑलरेडी लूट के ले गए। उसके बाद अगर उनको भी यही सेम काम करना पड़ रहा है, तो हमने ऐसा कुछ ऑड नहीं कर दिया। एंड हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर स्किल इशू नहीं था हमारा। इट वाज नॉट बिकॉज वी वर नेवर केपेबल। केपेबिलिटी ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं दी। ब्रिटिशर्स वर नॉट द फर्स्ट पीपल, पहले लोग नहीं थे जिन्होंने कुछ बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बनाया। वी हैड इट वे बिफोर देम, way before they brought it to our country, way before they had it in their own country. Once जबकि टकर कार्लसन साहब ये बात कर रहे हैं कि हमारा उसके बाद कुछ अच्छा नहीं बना, तब और कहीं भी कुछ और अच्छा नहीं बना। If you do a simple Google search कि पिछले 100 साल के best architectural builds all over the world क्या हैं, you end up with stuff like Sydney Opera House, Falling Water, Johnson Wax Museum, and even something as basic looking as the Salk Institute, which literally looks like this. Wait, it's called the Salk Institute? I have no idea. Is it about socks? No, it's SALK. It is a weird language. है अजीब। It is. खैर छोड़ो, लैंग्वेज पे बात नहीं करते। Salk Institute is one of their best architectural builds. ये literally आरकेपुरम के DDA फ्लैट जैसा लुक दे रहा है। मतलब if that is their standard for good architecture, sure टक्कर, हमने इतना बढ़िया कुछ भी नहीं बनाया। We really don't compete. Now, टक्कर साहब का आर्गुमेंट बिल्कुल ही KO कर देते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। हाँ, हमने फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं बनाया, जब पूरी दुनिया का ही नया फैशन था कि डब्बे बनाने तो हम भी डब्बे बना रहे थे। And पर जब हम अपनी सी पे आए तो वी प्रूव इट्स नॉट अ स्किल इशू। अगर स्किल इशू है तो फॉर यू गाइस इट्स अ स्किल इशू। and उसमें भी even if you absolutely ignore amazing architectural builds such as Lotus Temple, अक्षरधाम वगैरह, इन सबको भी आप इग्नोर कर दो। Just go to the public buildings. बिकॉज टक्कर साहब ने कहा था एग्जाम्पल किस चीज का, एक पब्लिक बिल्डिंग का, एक रेलवे स्टेशन है का। ना? तो खाली सरकारी पब्लिक बिल्डिंग्स, आई मीन लोटस टेम्पल इज आल्सो ओपन टू द पब्लिक, पर पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक गवर्नमेंट, सरकारी बिल्डिंग्स, हाँ, सरकारी मिनिस्ट्री बिल्डिंग्स एंड सच, हमारे पास भी काफी सुंदर एग्जांपल्स हैं which are
आई वुड से टॉप ऑफ द लाइन पिछले 100 साल में बनी हुई बिल्डिंग्स की। विधान सौधा विच इज इन बेंगलुरु फॉर please don't call me out. Do call me out. And even for the post-modern architecture lovers who are into funky buildings, well, this is a somewhat old Gandhi Sadan which is in Chandigarh. And uske alawa we have a whole bunch of other sarkari buildings as such, जो sure won't be as intricate as the Chhatrapati Shivaji terminus, लेकिन जितनी जैसी नॉर्मल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दुनिया में कहीं भी बनी है उनसे तो डेफिनेटली टक्कर ले सकती हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट टर्मिनल। यस, रेलवे स्टेशन का टक्कर दे रहा है एयरपोर्ट, IGI का T3। वी हैव सो मेनी सच स्ट्रक्चर्स व्हिच आर जस्ट अगेन गवर्नमेंट बिल्डिंग। सरकारी बिल्डिंग है भैया। नॉन सरकारी बिल्डिंग में तो हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो अगेन पिछले 100 साल में बने हुए। हाँ, ये एग्जांपल्स देने से पहले मैं टकर साहब से ये पूछना चाहूंगा, आई एम प्रीटी श्योर कि वो ये वीडियो नहीं देखेंगे बिकॉज़ मेरी स्किन थोड़ी उनकी पसंद की नहीं है। He doesn't seem the sort. He's too तो टकर साहब और उनके सपोर्टर्स लेट्स से या जो whoever, सरकारी दफ्तरों के अलावा हमारे पास जो एग्जांपल हैं, हमारा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने हमसे so much superior our white rulers, our civilizers, right? You colonial rulers who brought civilization to India, Who tamed the us. wild beast. Right. उनसे हमारा सवाल है कि आपने ऐसा क्या बनाया पिछले 100 साल में जो इसकी टक्कर लेता है? I guess that is a good point to end this podcast at. Please do tell us in the comments अगर हमने ऐसे कुछ beautiful architectural builds which were ancient Indian के बारे में कुछ हमने मिस करा हो। If you want to give special mentions to some buildings around you guys, and हमने पूरा इंडिया नहीं घूमा है, as much as we would love to go to all those places that we have mentioned, obviously we have not been everywhere. So do tell us about some places that are from your hometown or somewhere close to where you live. Or where you've been. Special mentions for basically all the places that you feel require a special mention in the comments. Definitely हम खुद ही मिस कर देते हैं शायद अपना इंडियन आर्किटेक्चर अप्रिशिएट करना, तो डू मेंशन अ फ्यू ऑफ दोस प्लेसेस। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं? क्या ब्रिटिशर्स के ये थॉट्स की एंड नॉन ब्रिटिशर्स, अदर पीपल लाइक टकर कार्लसन, जिनको ऐसे ही वो अपना वेव ऑफ फेम राइड करना है? Let's just call them what they are. Racists. Yes, for This is no true. reason. ये लोग तो ये है असली white supremacy. And do you agree क्या ब्रिटिशर्स का positive contribution has been more than what they have taken away from us? Or are you with what we believe कि जितना उन्होंने हमसे ले लिया, जितना एडवांसमेंट उन लोगों ने अपेरेंटली हमारे लिए किया है, वो हम ट्रेड से अपने आप कर लेते? मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं भी करते, हम ऐसे ठीक थे ना, क्यों दिया तुमने हमें? नहीं चाहिए था ऐसा तो अपनी चीजें अपने पास रखते। We're also gonna make a follow-up video क्योंकि ब्रिटिशर्स का टॉपिक इतना इन डेप्थ है, there is not anything that's enough videos about that, तो हम उसके बारे में और वीडियो बनाएंगे कि exactly ब्रिटिशर्स का क्या contribution रहा है इंडिया की तरफ। Contribution in major quotes. Thank you for staying with us for this long. Whatever your thoughts, if you like the video, if you dislike the video, if you think it could have been better, if you want to give suggestions for the next video, or if you just want to say hi, do make sure to make use of the comment section. Do like, share and subscribe. And we'll see you next time.